हेलो बच्चों, रेडी हैं? चले हम लोग अपनी दुनिया में। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है, क्या होगा जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हो इंटरफेस पे। दो मीडियम है और एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है और इंटरफेस पे परपेंडिकुलर उसका इंसिडेंस होता है। जैसे कि अब तक हमने बताया था कि ऑब्लिक फॉल होगा, जैसे ये इंटरफेस है तो यहाँ से लाइट ऐसे आ रहा था और इसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये बेंड कर रहा था। बट क्या होगा जब लाइट बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे पड़ता है, तब क्या होगा? इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जब ऑप्टिकली रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, डेंसर से रेरर में जाता है तो क्या होता है, लाइट जब किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर बात है? तो फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ फोकस करें यहां पे। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है। हैशटैग रिफ्रैक्शन, हैशटैग नॉर्मल इंसिडेंस है ना। ओके बच्चे, देखेंगे जैसे सपोज कर लो यह इंटरफेस है, यह इंटरफेस है, इसके ऊपर है कोई मीडियम, मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां मीडियम 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ2। कोई लाइट रे आया इधर से चलते हुए, छुक 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 चलते चलते आया यहाँ पे और इंटरफेस पे बिल्कुल यह नॉर्मल इंसिडेंस को 90 डिग्री बना रहा है इंटरफेस के सामने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेस यहां पर हो रहा है, जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वह स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। तो आई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल भी यही होगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल भी यही होगा और इंसिडेंट रे भी यही होगा। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों क्या हो गए, पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आई 0 होगा तो μ1 साइन आई, तो ये वाला भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आर भी क्या होगा, 0 होगा। तो यह आर 0 कब होगा, जब यह रे जो है वो बिल्कुल सीधा यहां से ऐसे चला जाए। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, है ना, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस रेज का कोई डेविएशन नहीं होगा, इंसिडेंट रे का कोई डेविएशन नहीं होगा। वह सेकेंड वाले मीडियम में भी बिल्कुल सीधा वैसे ही जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी बेंडिंग के, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर बात है बच्चों? बिना किसी डेविएशन के वो आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर बात एक आती है कि तब तो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने तो बताया था कि जो लाइट के बेंडिंग का जो फेनोमेना होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और लाइट के जो बेंडिंग का फेनोमेना होता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर बात है? बट यहां पर लाइट का डेविएशन तो नहीं हुआ है, लेकिन आप रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं लाइट के स्पीड में जो चेंजिंग आ रहा है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट के जो स्पीड में चेंजिंग आ रहा है उससे एसोसिएटेड आप रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ, लाइट का स्पीड चेंज कर रहा है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है तो यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट चाहे बेंड करे या ना करे, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया है, इंटर किया है, तो वहां पर उसका स्पीड चेंज किया है और लाइट का स्पीड चेंज किया है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है। क्लियर बात है? तो मैं इसको यहां पर लैंग्वेज में भी लिख देता हूं कि in case of normal incidence, when light goes from one medium to another medium,
the light ray have no any deviation. Still, 8, the speed of light has changed, and that is why we say that refraction has taken place. लाइट का वेंडिंग हो या ना हो, जब ऑब्लिकली फॉल होगा, ऑब्लिक कहने का मतलब क्या, तिरछा, जब ऑब्लिकली फॉल होगा इंटरफेस पे तो लाइट का बेंडिंग तो होगा ही, उस केस में तो रिफ्रैक्शन है ही। जब ऑब्लिकली नहीं फॉल कर रहा है, जब वह नॉर्मल इंसिडेंस है इंटरफेस पे, तब लाइट का बेंडिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर बात है, आई बात समझ में यहां तक? ओके बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चे ऑप्टिकली रेरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम हम उसे कहते हैं अगर आपके पास दो मीडियम है, दो मीडियम में से क्या है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और किसी का क्या होगा, कम होगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर, जिसका ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेरर मीडियम। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया ग्लास और वाटर, तो ग्लास क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का क्या है, 1.33 है। तो 1.5 क्या है, ज्यादा है, तो ऑप्टिकली डेंसर हो गया। और वाटर क्या हो गया, ऑप्टिकली रेरर हो गया। लेकिन वही अगर हम एयर और वाटर में देखेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है और वाटर का 1.3 है। तो वाटर क्या हो गया, वाटर का यहां पे ज्यादा हो गया, तो वाटर क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर, और एयर क्या हो गया, ऑप्टिकली रेरर। तो यहां पर कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ठीक है, यह कंपैरेटिव चीज है। ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर जो चीज है वो कंपैरेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे ग्लास की अगर तुलना हम लोग डायमंड से कर दें तो डायमंड का 2.42 है, तो वह ज्यादा हो गया और ग्लास का कम हो गया, तो ग्लास यहां पर क्या हो गया, ऑप्टिकली रेरर, और डायमंड क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये कंपैरेटिव चीज है ना, कंपेयर करने वाली चीज है, गड़बड़ाना नहीं। तो इसको लिखेंगे इफ टू मीडियम आर टेकन, है ना, अगर दो मीडिया यहां पे गिवन है या टेकन लिया गया है, द मीडियम हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। एंड द मीडियम having lower refractive index is said to be ऑप्टिकली रेरर मीडियम, है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1.5 है, इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर म्यू डब्ल्यू 1.3 है, इज ऑप्टिकली रेरर, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल। अगर दूसरा हम लोग कंपैरिजन करें, ग्लास is optically rarer and diamond
डायमंड का 2.42 है, इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है ना, इस तरह से समझेंगे हम लोग। आ रही बात समझ में? क्लियर बात है। तो ये होता है ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर बात आई समझ में? एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं जो कि शायद आप लोगों को कंफ्यूजन में आ रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी ये मत समझ जाना कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि जिसका डेंसिटी ज्यादा, जनरली डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास उसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी। तो यहाँ पे मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज है, जिसका कोई रिलेशन नहीं है। स्टोरी वो देखते हो ना सीरियल्स वगैरह में कि पात्र एवं घटनाएं सब काल्पनिक है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो उसी तरह से इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय